नाम भूयात् भवक्लेश भयोप शांति शांति जिनों में भगवान शरण्या। और क्या कहते हैं भगवान, आप स्वदोष शांत्या बीतात्म शांति, आप स्वयं शांत हो गए हैं, जिनके दोष शांत हो गए हैं। और जो दुनिया को अशांत व्यक्ति को न चंदन शांति देता है। शीतलनाथ भगवान की स्तुति करते हुए स्वयंभू में कहा है कि न शीतल चंदन शांति दे पाता है और न गंगा का जल शांत दे पाता है। सिर्फ भगवान के आपके वचनामृत ऐसे हैं जो दुनिया में दग्ध हृदय को शांति दे देते हैं। क्योंकि कुछ होती कामाग्नि भोगाग्नि, आपको पता है कहा है कि भोगाग्नि सिर्फ अग्नि नहीं जलाती है। पार्वती ने कहा कि आपको सब देव मानते, उन्होंने कहा सब हमको मानते हैं, ऐसा कौन है जो मेरे बस में नहीं है, जिस पर कि मेरा प्रभाव नहीं है। अचानक कहते हैं पार्वती और शिव जा रहे थे, वहीं पर दिगंबर योगी ध्यान में लीन थे। पार्वती ने कहा कि आपका इन पर भी बस है क्या? कहने लगे इनके आगे किसी की नहीं चलती है, जो सुमेरु पर्वत की तरह हैं। अरे किसी भी काम वासना से दुनिया हिल जाती है, लेकिन ये तो देवियां भी, हम पढ़ते हैं मद की छकी अमर ललनाएं, प्रभु के मन में तनिक विकार कर न सकी, आश्चर्य कौन सा रह जाती हैं मन को मार। कभी आपने सोचा वो मन को मार कर नहीं रह जाती हैं, उनका मन भी परिवर्तित हो जाता है। देखती हैं कि काम में क्या सुख रखा है, जो इनकी शांत मुद्रा, इनकी निर्विकार मुद्रा से वो भी आराधक हो जाती हैं, वो भी उनको पूजने लगती हैं। ये प्रभाव है। कोई अपनी कामाग्नि को शांत कर ले मजबूरी में, कहीं ये कोई बड़ा प्रभाव नहीं है। लेकिन कामुक से कामुक व्यक्ति भावुक हो जाए, परमात्मा की आराधना में स्वयं को समर्पित कर दे, ये सच्ची भक्ति तो ये है। लोग कहते हैं कि वो चेष्टाएं करती हैं, हमने की उनकी चेष्टा की, उनकी शांत मुद्रा के आगे तो दुनिया शांत हो जाती है। वो क्या करते होंगी? कई बार हम कहते हैं भगवान का जहाँ पर मंगल विहार होता है वहाँ कंकड़ क्या होते हैं, साफ हो जाते, धूली निष्कंटक हो जाती है, पृथ्वी निष्कंटक हो जाती है, और कांटे आदि नहीं रहते हैं, शत्रुता नहीं रहती है। मेरे मन में फिर आया कि मानो जिनवाणी मुझे पूज्य है, जो लिखा है कहते हैं अन्योन मन अतिरिक्तम याता तथ्यम बिना च विपरीतात निस्संदेह वेदो यदा उदस्त ज्ञान मगमिना। भगवान ने जो लिखा है वो ठीक है, लेकिन मेरी मनोभावना एक होती है कि भगवान का जहाँ मंगल विहार होता होगा वहाँ लोग इतनी भक्ति में लीन हो जाते होंगे कि उन्हें कंकड़ों का एहसास ही नहीं होता होगा। लोग कहते हैं कि वहाँ पर दुर्भिक्ष नहीं रहता है, वहाँ अकाल नहीं रहता है। हमने कि प्रकृति भी नतमस्तक हो जाती होगी, प्रकृति भी उनकी आराधना करने के लिए स्वयं आ जाती होगी। तो कहाँ पर आप देखिए दुर्भिक्ष आदि रहेगा, जहाँ पर जन्म जाति विरोधी भी शांत हो जाते होंगे, वहाँ कौन विरोध करेगा? इसलिए प्रकृति भी अनुकूल हो जाती है। आपने देखा मंदिर में आते जो हम सिर्फ ऊपर से भक्ति करते हैं, अभी हमारी जुबान हिलती है, दिल कहाँ हिलता है? हाथ नमस्कार करते हैं, मन से कब नमस्कार होता है? मन से तो जिसने नमस्कार कर लिया, चाहे वह समंत्र भद्र स्वामी हो तो चंदा प्रभु प्रकट हो जाते हैं, और चाहे धनंजय कवि हो तो बेटे का जगर उतर जाता है। सोमा नमस्कार करती है तो पति की, आपको पता है पति का नाक का जगर उतर जाता है, और अंजना नमस्कार करती है तो हनुमान, आपको पता है पत्थर चूर चूर हो जाता है। ये भक्ति का प्रभाव है। और द्रौपदी जब सारे सहारे खत्म हो जाते हैं, लोग हिंदू पुराण के अनुसार कहते हैं कृष्ण ने चीर बढ़ाया था, लेकिन हम पढ़ते हैं द्रौपदी को चीर बढ़ायो सीता प्रति कमल रचायो, अंजन से किए अकामी
दुख मेटो अंतर्यामी। परमात्मा तुम्हारा क्षण मात्र को भी यदि भक्ति से स्मरण आ जाए, तुम्हारे भरोसे पर हो जाए, कोई तो देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं तत्काल। वो सोचते हैं ऐसा भक्त भी यदि नष्ट हो जाएगा तो आदमी भक्ति कर आस्था खत्म हो जाएगी। ये वो परमात्मा है। आप लोग कभी कहते हैं ऐसे चढ़ाओ, ऐसे चढ़ाओ, ऐसे माला फेरो। मैं कहती हूँ श्रद्धा से कुछ भी करो, सब काम हो जाएंगे। श्रद्धा से दर्शन करने वाला मंदिर के फल को ले लेगा। और वरना मंदिर में क्या है पड़ा, जो मंदिर हमको दे देगा। कई बार लोग कहते हैं ये महिला नहीं कर सकती, ये पुरुष नहीं कर सकते हैं इनके। कई बार लोग कहते हैं, मैं कहती हूँ आत्मा को कहाँ दोष लगते हैं। ध्यान रखना, आत्म भाव आ जाए तो दीपक तो चाहे घी के हो, चाहे तेल के हो, चाहे दीपक का पात्र मिट्टी का हो, सोने का हो, चांदी का हो, क्या फर्क पड़ता है। अरे कीमत तो ज्योति की होती है। और वो हमारी आत्मा की ज्योति जब परमात्मा के चरणों में लौ लग जाती है, फिर हमारी दीपक को कोई बुझा नहीं सकता है। धूम न बत्ती बिना तेल ही प्रकट दिखाते तीनों लोग। भगवान आपको, आपकी वो ज्ञान ज्योति है, भगवान की वो ज्ञान ज्योति है। आपने कर्मों को ऐसे ही नहीं भस्म किया है। आज आप हवन करेंगे, क्या करेंगे, धूप को चढ़ा देंगे। धूप को नहीं चढ़ाना है, हमारे विकारी परिणामों का हवन करना है। और इस अग्नि में नहीं, इस अग्नि में तो क्या तुम चढ़ाओगे, एक दिन लोग तुम्हें ही चढ़ा देंगे। कहते हैं हम उस संसार में जल रहे हैं जहाँ की चारों तरफ आग लगी है, मुर्दों की लंबी लाइन खड़ी है, न जाने किस दिन किसका नंबर आ जाएगा। बड़ी अच्छी स्तोपदेश में आचार्य कहते हैं कि तू संसार में बैठा है जहाँ चारों तरफ आग लगी है, तू रोज देखता है ये जलेगा, ये जलेगा, ये जल गया, ये जल गया, लेकिन तू उसके बीच में बैठा है, तेरा नंबर भी एक दिन आने वाला है। और जिसे ये पता चल जाए वो अपने आप को भोगाग्नि में, कामाग्नि में, विषय वासना की अग्नि में नहीं जलाता है। वरना कहा है विषय चाह की दावान लिदहो मरत विलाप करत दुख सहो। हम बहुत जले हैं, कहते हैं अब किसी को जलाने के लिए आग की जरूरत नहीं है। आजकल तो इंसान ही इंसान काफ़ी है जलाने के लिए। सच बताना, किसी का मकान अच्छा बन गया तुम जल जाते हो, किसी के बेटे के नंबर अच्छे आ गए तुम जल जाते हो, किसी की तारीफ अच्छी हो गई तुम जल जाते हो। अरे जलो मत, जल जैसा काम करो। कोई जला हुआ हो उससे भी शीतल कर दो। भगवान की स्तुति में यही तो कहा है कि स्वदोष शांता विहितात्म शांति। आपने स्वयं के दोषों को क्या किया है, शांत कर दिया है। और दूसरे भी आपके चरणों में सानिध्य में जो आते हैं वो भी क्या होता है, उनकी भी शांति हो जाती है। ध्यान रखना, कोई दुनिया की दौलत ऐसी नहीं, दुनिया का पद ऐसा नहीं, दुनिया की प्रतिष्ठा ऐसी नहीं, दुनिया का कोई परिवार ऐसा नहीं जो हमें और आपको सुखी कर दे। लेकिन एक परमात्मा की आराधना एक सच्चे भाव से कर लें। यस्य च शुक्ली परम तपोग्नि ध्यान मनंतम दुरितमदाच्छित। क्या कहा है भगवान, हम अपनी ध्यान की अग्नि में, कौन सी अग्नि में आहुति करेंगे, ध्यान की अग्नि में। दुरित जो जन्म जन्म से दुख दे रहे हैं, जो दुष्ट हैं, विकारी परिणाम है, क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्षा, छल, कपट, क्या नहीं है, कभी झांक कर देखना। हम दूसरों को कहते हैं वो बुरा, वो बुरा, वो बुरा। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, किसी के ऐप को तू बेनकाब मत कर, किसी के ऐप को तू बेनकाब मत कर, ऊपर वाला हिसाब करेगा, तू हिसाब मत कर। अरे भले की मैं बुरा सही, तू अपनी नजरें तो खराब मत कर। कोई दूसरा कैसा भी हो, तुम अपना दिल क्यों खराब करते हो, उसके पीछे अपना दिमाग खराब करते हो, अपनी जुबान खराब करते हो और अपना बोलचाल, आचरण, विचार खराब करते हो। ध्यान रखना, आज की तारीख में भी जो लोग शांत हैं वो हमेशा खुश रहते हैं, उनको कोई परवाह
नहीं रहती है। वो कैसे रहते हैं दुनिया में? दुनिया में रहते हैं, तलबदार नहीं है। मैं अपने आप से सोचती हूँ दुनिया में रहती हूँ, तलबदार नहीं हूँ, बाजार से गुजरी हूँ, खरीदार नहीं हूँ। बाजार से गुजरी हूँ, खरीदार नहीं हूँ। ध्यान रखना, हम लोगों को भी इस आज की हवन में आपने इतनी जाप की है, और पार्श्वनाथ स्तोत्र में हम पढ़ते भी हैं, जपे जा पिता को नहीं पाप लागे, धरे ध्यान ताके सभी दोष भागे, बिना तो ही जाने धरे भव घनेरे, तुम्हारी कृपा ते सरे काज मेरे। वास्तव में जपे जाप पिता को नहीं पाप लगे। कभी लोग कहते हैं मन नहीं हो तो फिर जाप नहीं करना चाहिए। मैंने कही मन नहीं हो तब भी जाप करना चाहिए। अरे छोटा बच्चा होता है, दवाई नहीं खाता है, तो आप क्या करते हैं, उसके मुंह में जबरदस्ती दवाई डाल देते हैं, और बच्चा निकालता भी है, माँ उसके बाद भी दवाई वापिस डाल देती है, और तो भी बच्चे का रोग ठीक हो जाता है। जो माँ अपने बच्चे को एक क्षण को रोने नहीं देती है, बच्चा जरा सा रोए तो माँ 3 मंजिल सेकंडों में उतर जाती है। वही बच्चा रोता है स्कूल जाते टाइम और रोने देती है, और स्वयं छोड़कर भी आ जाती है, क्योंकि उसे भविष्य की चिंता है कि जाएगा नहीं, अभी इसके रोने को देखूंगी तो फिर आगे पढ़ेगा नहीं तो जीवन में जिएगा कैसे। इसी प्रकार से जिनवाणी माता भी कहती है, तुम्हें शुरू में आता है रोने तो रोने दो, तुम्हारा मन नहीं लगता है, क्योंकि समय सार में कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, शुद्ध परिचिदान भूया शब्बस विकाम भोग बंद कहा, शुद्ध परिचिदान भूदा सब्बस विकाम भोग बंद कहा, यत्तस्य विलंबो नवरि न सुलभो व्यत्तस्य। कहते हैं आस्था के साथ माने काम भोग और बंद की कथा सुनी है, परिचय में आई है, अनुभव में आई है, और उसका ही विस्तार है। दुनिया में देखो काम भोग की कथाएं कितनी हैं, उसके पिक्चर हो, टेलीविजन हो, मोबाइल हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, गाने हो, सारा प्रचार तो उसका है। लेकिन आत्मा की एकत्व विभक्त की आत्मा की चर्चा न सुनी है, ना अनुभव में आई है, और ना कभी की है, और ना आज तक रस आया है। परमात्मा ऐसी शक्ति देना कि हमारी बुद्धि भोगों में नहीं योगों में लग जाए, और ये काम अग्नि में नहीं, ये भव अग्नि को शांति करने के लिए आज हवन हम इसलिए करें कि हम विकारी परिणामों को शांत कर दें। क्योंकि कहा है पुण्यस्य फलम मिच्छन्ति, पुण्यस्य फलम मिच्छन्ति, पुण्यम निच्छन्ति मानवा, पापम फलम निच्छन्ति, पापम कुर्वन्ति यत्नता। कहते हैं आदमी पुण्य का फल चाहता है, लेकिन पुण्य करना नहीं चाहता है, और पाप का फल नहीं चाहता है, लेकिन पाप बड़े शौक से करता है। पाप में तुरंत बुद्धि चली जाती है। ध्यान रखना, कभी भी युद्ध होते हैं दुनिया में, लोग कहते हैं भारत खतरे में है, पाकिस्तान खतरे में, लोग तुरंत निकल जाते हैं लड़ने के लिए, और किसको मार देते हैं, इंसान इंसान का खून का प्यासा हो जाता है। हिंदुस्तान की माँ कहती है कि पाकिस्तानी को दुश्मन को नष्ट कराना, और वहाँ की माँ कहती है कि हिंदुस्तान के लोगों को नष्ट कराना वो दुश्मन है। अरे दुश्मन न हिंदुस्तान है न पाकिस्तान है, हमारा अहंकार, हमारी आकांक्षा, हमारी अतृप्त वासना की दौड़ हमें दौड़ाती है, पहुंचाती कहीं नहीं है। आज के दिन हम भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं, भगवान दुनिया में राजा न्यायपाल, न्याय हो, शक्तिशाली हो, वर्षा समय पर वर्षे, कभी दुर्भिक्ष ना हो, कभी अकाल ना हो, कोई महामारी ना हो। कोरोना जैसों से आपको पता 10 लाख लोग मर गए, सोच कर देखना, 1.5 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं दुनिया में। हम आप शांति से बैठे हैं। जिन परिवारों में बीमारी हो गई,
क्योंकि पहले संयुक्त परिवार थे, कोई किसी को काम आ जाता था। आज पड़ोसी भी ये पूछने नहीं आता है। कहते हैं अपने घरों में चिरागों को ना रखिए, ये आग पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते। ध्यान रखना, हम ऐसे परिणाम करें, हम रोज सोचें भगवान मेरे घर का कल्याण क्या, कौन सा मेरा घर है। मेरा घर तो सिद्ध शिला है, जहाँ आज तक नहीं गए। एक बार यदि ध्यान अग्नि में सच्ची आहुतियां दे देंगे तो हम उस घर पहुंच जाएंगे। क्योंकि कहते हैं क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है इन पक्के मकान में। जहाँ रखा है वहाँ तू जाता नहीं, जो एक बार चला गया वो वापस आता नहीं। एक बार चला गया वो वापस आता नहीं। तो हम लोगों को आज के दिन पुण्य का फल नहीं चाहेंगे, बल्कि पुण्य करेंगे प्रयत्न पूर्वक। मन नहीं लगे तब भी प्रयत्न करेंगे, क्योंकि आपका पूजा में, ध्यान में, स्वाध्याय में मन नहीं लगेगा तब भी आपको वचन और काया का पुण्य तो मिलेगा ही मिलेगा। आदमी बड़ा बेईमान है, अपने लिए इतना बड़ा घर बनाता है, भगवान के लिए पूरा समाज मिलकर एक मंदिर बनाता है, उसके बाद भी नहीं आता है, उसके बाद भी मंदिर नहीं आता है। क्योंकि कहते हैं क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे। कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो अच्छे वो परिंदे गए जो कहीं मंदिर पे जा बैठे, कहीं मस्जिद पे जा बैठे। एक जगह एक मंदिर था, राम का मंदिर था, तो राम के भक्त आते थे, बाकी लोग नहीं आते थे। तो लोगों ने कहा कृष्ण के भक्त ज़्यादा हैं, कृष्ण का मंदिर बना दो। तो राम की मूर्ति हटा दी और कृष्ण की लगा दी, तो कृष्ण के आने लगे, राम के नहीं आते थे। फिर लोगों ने कहा जैन मंदिर बना दो, तो उन दोनों को हटा दिया, जैन प्रतिमा रख दी, तो फिर जैन आने लगे, बाकी लोग नहीं आते थे। फिर किसी ने कहा इसे मस्जिद बना दो, तो मस्जिद में मुसलमान आते थे, बाकी लोग नहीं आते थे। किसी ने कहा चर्च बना दो, तो दीवारें तो वही थी, चर्च बन गया। फिर ईसाई आते थे, बाकी लोग नहीं आते थे। किसी मन चले युवक ने कहा इसे क्लब बना दो, सब आने लगे। आप समझ गए, क्लबों में सब आने लगे। अरे मंदिर मस्जिद के नाम पर आपस में लड़ लेते हैं, धर्म के नाम पर लड़ लेते हैं लोग। अजीब आदमी भी है। और मंदिरों के नाम पर एक होना चाहिए। मंदिर उससे कहते हैं जो मन के अंदर चला जाए, जो मन को साफ कर दे। तो आप लोगों को भी ध्यान रखना है, आज हम पुण्य का फल नहीं चाहेंगे, हम तो उस शुभ फल को चाहेंगे। उस शुक्ल ध्यान की अग्नि में एक दिन कर्मों को भस्म करेंगे। इस अग्नि को तो धूप जैसे जलती है, तब भी खुशबू थोड़ी देर रहती है। हम मरे, मरना तो है, मौत की आंधी आती है, हमारी तबीयत चोरों की तरह बिगड़ जाती है। हमें तो आदत है घर बदलने की, मौत तो नाहक में बदनाम हो जाती है। हमारी मौत आएगी तो हम निर्वाण जाएंगे और बीजारोपण इसी भव में करके जाएंगे, क्योंकि जो आज करेंगे वही हमारा भविष्य होगा। इसलिए सुंदर जीवन बनाएंगे, इतना सुंदर कि भगवान को धन्यवाद देंगे कि तूने मेरे दिल को मंदिर बनाने का अवसर दिया। इस बार परमात्मा को विराजमान करेंगे तो एक दिन हम भी परमात्मा के निकट पहुंच जाएंगे। इस बार उन्हें निकट लाएंगे, प्रयत्न पूर्वक लाएंगे। हमने युग युग से, अनादि से आज तक भोगों को अपने भोगों के निकट गए या भोगियों को अपना बनाया, अब योगियों को अपना बनाएंगे। और इस जाप के बाद भी जो लौंगे आपको दी हैं, जिन लौंगों पर आपने करोड़ों जाप किए हैं, लाखों जाप किए हैं, तो ध्यान रखना वो लौंग आप लोग यहाँ छोड़कर नहीं जाएंगे। वो लौंग आप अपने साथ ले जाएंगे। जब भी कभी बीमारी आदि होती है तो उसमें से एक दो लौंग आप काम में ले लें और बाकी लौंग उसमें और मिला दें और एक माला फेरते रहना। ज़्यादा तो नहीं कहती, आपके घर में 40% शांति हो जाएगी। लेकिन तुम कहो रोज़ हम तो डंडा लेके सुबह शाम खड़े ही रहेंगे लड़ने के लिए। ध्यान रखना, आजकल आदमी भागा भागा सा रहता है घर से, क्योंकि बोले घर में जाएंगे झंझट होगा। तो हम लोग अपने घर माई तृष्णा जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो। आप सच्ची धर्म पत्नी है तो सीता जैसी कि धर्म की
कहा था धर्म को मत छोड़ देना, चेलना जैसी उसने कहा था विधवा एक दिन रो लेती है, मैं आपको देखकर तिल तिल जलती हूँ। तो हम लोगों को ऐसे जलना है कि पति को भी परमेश्वर बनाना है, देव को महादेव बनाना है और पुत्र को कुंद कुंद सी माँ बनकर आपको पता है एक दिन भगवंत बनाना है। क्योंकि कहते हैं पूत जने तो ऐसा जन, पूत जने तो ऐसा जन के दाता के सुर और नहीं तो माई यूं भली मति गवावे नूर। इन भावनाओं से आराधना करना कि परमात्मा यदि नारी की देह मले, मान लो इस भव से देह नहीं छूट पाए, पुरुष पर्याय का बंध नहीं हो पाए, माना मेरी पर्याय में मुक्ति तो नहीं है, माना मेरी पर्याय में मुक्ति तो नहीं है, यूं बैठ के चुप रह जाना युक्ति तो नहीं है, यूं बैठ के चुप रह जाना युक्ति तो नहीं है। तुम्हारा भोजन भजन हो जाए, तुम इतने शुद्ध भाव से भोजन बनाना कि भजन हो जाए। कभी नारी की पर्याय पाओ तो इतने विशुद्ध परिणाम बनाना कि तीर्थंकर की माँ बने, तीर्थंकर की माँ नहीं बन पाओ तो संत और भगवंतों की माता बनने की कोशिश करना, और नहीं बन पाओ तो सदग्रस्त श्रावक की माँ जरूर बनना। अभी श्रावक अपने बच्चे को बनाना, वरना आपको पता है फेरे 7 पड़ते हैं, 6 फेरे में पत्नी आगे चलती है और 7वें फेरे में पति को आगे कर देती है। बोलती है अकेले मैं ही घर के काम करूँगी तो मैं 6वें तक जाऊँगी, लेकिन तुम मुझे लेकर आए हो, तुम मेरे से आगे जाना, 7वीं तक तुम जाना, इसलिए 7वें में आगे कर देती है। लेकिन दोनों धर्माचरण करते हैं तो 16वें स्वर्ग तक जाते हैं। आपकी संतानें भी इन परंपराओं को चलाएं, आपके घर के नाम को मत चलाना। कभी कोई भूसे के लिए खेती नहीं करता है, अरे गेहूं के लिए खेती करता है, भूसा अपने आप मिलता है। तो आप जितनी पर्यायें प्राप्त करेंगे आपको सांसारिक सुख अपने आप मिलेंगे। तो आज आप यही भावना भाएं और ऐसा मत सोचना बहुत चढ़ा देंगे तो बहुत मिलेगा, ऐसा नहीं है। हम लोगों को विवेक से शांति से अग्नि है, इससे खिलवाड़ मत करना। इसलिए अपने वस्त्रों का ध्यान रखते हुए आप लोग बहुत विवेक से यहाँ से जैसे निर्देशन दिए जाएं वैसा करें आप लोग। और अब मेरा समय हो गया, और जिसका समय हो जाता है उसको जाना पड़ता है। और रही बात, मैंने कहा था मैं भी चली जाऊँगी, क्योंकि जाना तो है ही। मैंने कहा था एक दिन जीवन की गाड़ी किसी स्टेशन पर ठहर जाएगी, एक दिन जीवन की गाड़ी किसी स्टेशन पर ठहर जाएगी, फिर हमें एक एक सांसों को तरसाएगी और हम देखते ही रह जाएंगे, वो हमें ले जाएगी। हम देखते ही रह जाएंगे, वो हमें ले जाएगी। हम सही गाड़ी में बैठेंगे तो हम मोक्ष मंजिल तक पहुँचेंगे। यदि गलत गाड़ी में बैठ जाओगे, व्यसनों की पापों की कसायों की गाड़ी में बैठ जाओगे तो नरक जाएगी। तो ध्यान रखना, मैंने कहा था कि त्यागी के घर में मौत आती है तो निर्वाण बना जाती है, रागी के घर मौत आती तो शमशान बना जाती है, त्यागी की यहाँ मौत आती है तो महामृत्यु महोत्सव बना जाती है, रागी की यहाँ आती है तो मातम बना जाती है, और त्यागी की यहाँ आती है तो त्यागी विमान में बैठ कर जाता है, वहाँ भी विमान में उत्पन्न होता है और वो गर्दन कहती है तुम भी मेरे पीछे पीछे आना। और रागी की गर्दन लेटने के कारण कहती है मेरी जैसी गलती करके मत जाना। रागी का मुंह ढक देते हो, क्योंकि कहते हो क्या इसी मुंह को लेकर तू जाएगा जो दिखाने के काबिल नहीं है। तो अपने मुख को ऐसा बनाना कि इंद्र भी तुम्हारे चेहरे को देखने के लिए, परम दर्शन करने को अपना सौभाग्य माने। इन्हीं सौभाग्य के साथ आप लोगों को ये सौभाग्य मिला है। 1 महीने का आपने जाप किया है, आज शाम तक या आज आप अभी नानू भाई पर या आदिश भाई पर पर्चे जमा करा देना, और या अरुण भैया आदि पे जिस पे भी आप लोगों ने करा रखे हों और नहीं करा रखे होंगे, ध्यान रखना आप लोग ये आकुलता मत करना। आपका काम नहीं है। आप लोग सिर्फ अपने घंटे भी लिखोगे ना कि 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे 9 घंटे आपने कितने घंटे किए हैं। आपकी यदि हो सकता है कि आपने जल्दी नहीं की है तो मैं घंटों पर भी ध्यान दूंगी। और जैसा कि कहा था कि 1.25 लाख वालों तक को मैं चांदी का गिफ्ट दूंगी। मतलब आप लोग तो ध्यान रखना, क्योंकि चांदी का गिफ्ट मैं कोशिश करूंगी। आपने यदि 100 माला से भी नीचे फेरी हैं,
200 माला से भी नीचे। तो कहते हैं प्रभु भक्ति में आलसी और खाने में होशियार, और तुलसी ऐसे मनुष्य को बार बार धिक्कार। तो फिर तो धिक्कार का ही काम है कि आपने इतना भी काम नहीं किया तो क्या मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिलेगा। फिर तो वो बात कहते ना, हमने एक व्यक्ति से कहा आया करूँ मंदिर, बोले टाइम नहीं मिलता। हमने कि 15 दिन तो आया करो, बोले नहीं मिलता। हमने कि 8 दिन आया करो, बोले टाइम नहीं मिलता है। हमने कि 1 दिन आ जाए करो महीने में, बोले टाइम नहीं मिलता है। हमने कि 10 मिनट को आ जाए करो, बोले टाइम नहीं मिलता है। हमने कि 5 मिनट को आ जाए करो, बोले टाइम नहीं मिलता है। तो हमने कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो। बोले मैं इतना बड़ा आदमी चुल्लू भर पानी में कैसे डूब मरूंगा। मैंने कही तू कीड़ा होगा तो चुल्लू भर पानी भी तेरे लिए काफ़ी होगा। तो मैं ये नहीं कहती, मैं आप लोगों को बददुआएं नहीं देती हूँ, लेकिन आप लोग ऐसा करना, तुलसी जग में आए कि कर लीजिए दो काम, और देवे को टुकड़ा भला लेवे को प्रभु नाम। तो ध्यान रखना। मुझे भी आज से ऐसा लग रहा है, हालांकि मैं तो बैठूंगी, मैं तो रोज़ आती हूँ मंदिर में, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब शुद्ध हैं, यहाँ कोई पाप परमाणु नहीं होते हैं। यहाँ आते ही कितनी अशांति हो शांति हो जाती है, लेकिन उसको शांति होगी जो अपने मुख में, समझ गए, चीनी के पहाड़ पर जाओ लेकिन डली नमक के लिए रहोगे तो क्या होगा। तो आपको इन मालाओं के माध्यम से, आप भले कुछ नहीं चाहते हैं, आप ये मत सोचना आपने नाम के लिए किया। हम आपके घंटों पर भी ध्यान देंगे, और जो महिलाओं ने, हमारे को पता है कि बहुत समय वो लोग यहीं पर लगता है उनका, तो मैं सब तरफ से ध्यान दूंगी। फुर्सत में 15 दिन बाद रिजल्ट निकालेंगे, क्योंकि भगवान 10वीं के दिन प्रकट हुए हैं, 10वीं की आदिनाथ भगवान। तो हम कोशिश करते हैं कि दशहरे की 10वीं को हो सका तो निकाल देंगे, और नहीं तो फिर आगे निकालेंगे। और मेरा सौभाग्य देखो कि भगवान, मेरा कहना चाहिए 10वीं के दिन ही मेरा जन्म की डेट है, और भगवान 10वीं को प्रकट हुए, और मेरी दीक्षा पूर्णमासी को है। और रानीला में जो मैं ठीक हुई, गंधोदक प्रकट हुआ, वो भी पूर्णमासी को हुआ मेरे दीक्षा दिवस के दिन। तो भगवान से यही कहती हूँ कि भगवान यहाँ तक लाए हो, सिद्ध शिला तक ले जाना, और कुछ नहीं मांगती हूँ। इन सब भावनाओं के साथ आप सब भी सिद्ध बने, आप सबको भी मेरी यही शुभकामना है। बोलिए आदिनाथ भगवान की।